लोगों को रहाई देगा। तो खुदा ने जो बाप था उससे उसका नाम रखा। और जब हम इसमें बाइबल मुकद्दस में अप्रूव मिलता है, जब जिक्रिया का नाम, जिक्रिया के बेटे यूहन्ना का नाम रखने लगे, जो बोल नहीं सकता था, उसकी माँ से कहा गया कि इसका नाम तेरे खानदान में और उससे कहा नहीं, इसका नाम यूहन्ना है। तो उसे कहा कि नहीं, वो कहते तेरे खानदान में ये नाम नहीं है, फिर इसका नाम यूहन्ना कैसे रखा जाएगा? अच्छा, उसके बाप से पूछो। जब उसके बाप से पूछा गया तो ये तख्ती मंगवाकर उसका नाम लिखा, इसका नाम यूहन्ना है। और उसी वक्त उसकी जुबान की गिरा खुल गई और वो बोलने लगा और सब लोग हैरान हुए। यानी बाप इसराइल में बाप नाम रखता है। आज के जमाने में क्या रखते हैं? क्यों तक तो पहुंचा नहीं, मेरा तीन वाला से नाम मामा जाना तैयार तुझेगा, इससे ना ना सही। हाँ जी, क्यों नहीं कहने का तेरे को पता भी ना, तेरे को ना जो बाइबल से आती है वो चाहिए। अब साथ वो बात करती है कि अब फरिश्ते, ये तो सारा मामला होगा, फरिश्ते आए और फरिश्ते ने जब वो अपने गड़लियों के पास से आए और वो गीत गाते हुए चले गए, उन्होंने सलाह की कि आओ बैतलहम को चले। और जब वो बैतलहम पहुंचे तो जैसा फरिश्ते ने उनसे कहा था वैसे ही देखा ना कि तुम्हारे ये निशान होगा, उन्होंने बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा होगा और जैसा उन्होंने कहा था, किसी ने कहा था वैसे जाकर देखा और वो सारी बातें उसे बताई कि खुदा के फरिश्ते ने हमें ये पैगाम दिया। और जब खुदा के फरिश्ते ने ये पैगाम दिया तो वो बातें लोगों ने जब सुनी कि खुदा ने फरिश्ता भेजकर इनको खबर दिया है, तो वो सब हैरान। और मगर मुकद्दस मरियम इन सब बातों को दिल में रखती और करती और अपने यानी जब हम कलाम सुनते हैं तो इसका मतलब क्या है? उसे कहाँ रखना चाहिए? दिल और उस पर गौर करना चाहिए और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना चाहिए। कि आपकी जो पहली तिलावत बड़ी खूबसूरत है, वो फिर बताते हैं खुदा हारून और वो बताता है, उसके बेटों को बुलाता है, कहते हैं कि जब भी तुम बरकत दो तो इस तरह बरकत दिया करो। जब भी तुम बरकत दिया करो इस तरह बरकत दिया करो, इस तरह जो खुदा का तरीका था। उसमें क्या है? खुदावंद तुझे बरकत दे और तेरी हिफाजत करे। हर जुमले के बाद आमीन। खुदावंद तुझे बरकत दे और तेरी हिफाजत करे। खुदावंद तुझ पर अपने चेहरे का नूर चमकाए और तुझ पर रहम फरमाए। आमीन। खुदावंद अपने चेहरे का तेरी तरफ मतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। आमीन। और वो मेरा नाम बनी इस्राएल में पुकारे और मैं उन्हें बरकत। यानी तीन ये बात जुमले हैं, तीन आयात हैं जो खुदा ने बकायदा तौर पर हारून और उसके बेटों यानी काहिनों को दी। काहिन नबी और बाप बरकत देते हैं। वालिदैन की बरकत लिखे गए, बाप की बरकत घर को सवार करती है और माँ की लानत बुनियादों को उखाड़ देती है। आज के जमाने में हमारे यहाँ बहुत कम रवाज है कि वालिदैन बरकत दें या फिर कलाम पढ़े तो फिर पता चलता है कि बरकत दे। क्योंकि एक तो रवाज बच्चे किनसे सीखे? बच्चों को किससे बताना है? किसे बताना है? माँ बाप ने। माँ बाप जब खुद ही नहीं बताता तो फिर वो कैसे ये बातें करें? क्यों? इसलिए कि जब कोई बच्चे जवान होते हैं या हम उम्र सीधा हो जाते हैं, हमने कभी जाते वक्त अपनी दुनिया से जाते वक्त या उससे पेश हमने कभी सोचा ही नहीं जब अपने बच्चों को बरकत। जैसे याकूब जब वो करीबन मरद था तो क्या हुआ था? उसे सबको बुलाया और अपने बच्चों को नाम बनाम दर्जा बदर्जा बरकत दी। आज भी बहुत से खानदानों में ये रवायत मौजूद है, ये रवायत मौजूद है कि वो अपने वालिदैन से बरकत लेते हैं। मगर हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है। अगर कहने लगे ये बरकत का मतलब है
کہ یعقوب نے برکت دیتی نال انہوں نے ساری اسرائیل کی زمین بھی بنڈی ہے اسی کہنے ਢਾਈ ਮਰਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਜੇ ਕਿ ਬਣਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ और तुझे मेरे बढ़ना इंतजाम इंतजार कर दे एक खेती मरे या साइड पे जब उनको बाहर कर दे वालदैन भी इसके बारे में विचार नहीं करते कि हम अपने बच्चों आज भी उन्होंने जब दीनिया साढ़े